रॉयल एनफील्ड हंटर 350 नाम तो बहुत सुन रहे हैं आजकल, है ना? लेकिन क्या ये बाइक सच में उतनी ही अच्छी है जितनी इसकी बातें हो रही हैं? तो चलिए आज इसी बाइक को परखते हैं एक असली मालिक के नजरिए से, जिसने इसे पूरे 1 साल तक चलाया है। देखते हैं असल दुनिया में सड़क पर ये क्या कमाल करती है। ये शब्द है प्रशांत के, एक ऐसे राइडर जिन्होंने इस बाइक के साथ पूरा 1 साल गुजारा है। तो यहाँ सिर्फ कागज पर लिखे स्पेसिफिकेशंस की बात नहीं होगी, नहीं, यह है असल दुनिया का सच, सड़क पर बिताए गए 365 दिनों का अनुभव। तो चलिए इसी अनुभव में उतरते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो किसी भी बाइक की जान होती है, उसका इंजन और उसकी परफॉर्मेंस। आखिरकार हंटर का दिल यानी इसका इंजन कितना दमदार है, आइए जानते हैं। हंटर 350 में है 349 सीसी का इंजन, लेकिन देखिए नंबर से ज्यादा जरूरी है उसकी फील। और प्रशांत का कहना है कि ये इंजन गजब का स्मूथ है। इसका मतलब है शहर के ट्रैफिक में कोई झंझट नहीं और हाईवे पर एकदम मक्खन जैसी राइड। और सबसे बड़ी बात, 1 साल बाद भी परफॉर्मेंस में कोई कमी महसूस नहीं हुई है। और अब एक मजेदार बात, इसकी असली टॉप स्पीड कंपनी क्या कहती है उसे एक तरफ रखते हैं। प्रशांत ने इसे असल में 125 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे तक आराम से पहुंचाया है। हाईवे पर ओवरटेक करने के लिए ये स्पीड बहुत है। अब आता है वो सवाल जो हर किसी के दिमाग में होता है, कितना देती है, मतलब माइलेज। तो देखिए, शहर के भीड़-भाड़ वाले ट्रैफिक में ये आराम से 35 से 38 किलोमीटर प्रति लीटर निकाल देती है। और जैसे ही आप इसे खुली सड़क पर ले जाते हैं, ये आंकड़ा 40 तक पहुंच जाता है। रोजाना चलाने वालों के लिए ये नंबर्स तो कमाल के हैं। तो परफॉर्मेंस बढ़िया है, माइलेज भी अच्छा है, लेकिन हंटर का असली खेल का मैदान कहाँ है? वो है शहर की सड़कें, इसका अर्बन प्लेग्राउंड। शहर में बाइक चलाने के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी होती हैं। 1, बाइक चलाने में हल्की लगे, 2, उसकी हैंडलिंग आसान हो, और 3, ब्रेक्स भरोसेमंद हों। हंटर में ये तीनों खूबियां हैं। और साथ में डुअल चैनल ABS का मतलब है टेंशन फ्री ब्रेकिंग, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। प्रशांत के लिए तो इस बाइक का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है, इसकी रोजमर्रा की उपयोगिता। उनके हिसाब से भारी ट्रैफिक से निकलना हो या तंग गलियों से गुजरना, इस बाइक पर सब कुछ बच्चों का खेल लगता है। सही मायनों में एक शानदार डेली कम्यूटर। ठीक है, शहर की कहानी तो बहुत अच्छी है, लेकिन रॉयल एनफील्ड का नाम सुनते ही लंबी यात्राओं और खुली सड़कों का ख्याल भी तो आता है ना? तो अब देखते हैं कि आराम के मामले में लंबे सफर पर यह बाइक कैसी साबित होती है। तो सवाल ये उठता है, क्या हंटर 350 सिर्फ एक शहर की बाइक है या इसके साथ वीकेंड पर लंबी ट्रिप्स भी प्लान की जा सकती हैं? चलिए इसके कंफर्ट को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। और यहीं एक ऐसी बात सामने आती है जिसमें सुधार की गुंजाइश है। प्रशांत का अनुभव है कि लंबी यात्राओं पर, मतलब 100-200 किलोमीटर चलाने के बाद, इसकी सीट थोड़ी कठोर महसूस होने लगती है। ये एक ज़रूरी पॉइंट है उन लोगों के लिए जो लंबी दूरी की राइडिंग के शौकीन हैं। तो इन सभी बातों को एक साथ रखने के बाद आखिरी फैसला क्या है? असल में ये बाइक किसके लिए बनी है? प्रशांत ने इसे बहुत अच्छे से समझाया है। उनके मुताबिक सीट के थोड़ी कठोरता के बावजूद कुल मिलाकर बाइक आराम और परफॉर्मेंस के बीच एक बेहतरीन संतुलन बनाती है। ये एक वर्सटाइल पैकेज है। तो आसान शब्दों में समझते हैं, जिनका काम रोज ऑफिस आना जाना है, जो ज्यादातर शहर में ही चलाते हैं, या जो अभी नए नए राइडर बने हैं, उनके लिए ये बाइक एक जबरदस्त विकल्प है। हाँ, अगर अक्सर लंबी दूरी की यात्रा की योजना रहती है तो सीट के बारे में थोड़ा सोचना पड़ सकता है। तो 1 साल के मालिक का पूरा अनुभव जानने के बाद आखिरी सवाल यही है, क्या हंटर 350 उन ज़रूरतों को पूरा करती है जिनके लिए कोई नई बाइक खरीदना चाहता है? इसका जवाब जाहिर है, हर किसी के लिए अलग होगा।